हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। लास्ट वीडियोस तक हमने ग्राफ वाफ सब कुछ डिस्कस कर लिया है, मोशन के पैरामीटर जो भी हैं उनको डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आज ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबको मेरा नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो आज हमको क्या करना है, लगाने हैं कुछ सवाल। आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जैसा पहला सवाल है, इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्या कहा गया? 1 सेकेंड में एक पार्टिकल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रहा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया है एक सेमी सर्कुलर पाथ पे। ठीक, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी एवरेज फाइंड करने के हमको क्या चाहिए? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? 2r। ए से बी जो लेंथ है वो क्या है? डायमीटर हो गया ना। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायमीटर के लॉन्ग ही तो होगा सेमी सर्किल में। डायमीटर की लेंथ कितनी हो जाएगी? रेडियस 1 दिया हुआ है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। टाइम लगा 1 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 2/1, 2 मीटर पर सेकेंड। काम हो गया, ख़त्म। समझ गए ना? अब इसमें जो गलती होती है वो कहाँ होती है उसको हम देखने वाले हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले देखें सवाल कैसे किए। तो वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर्स। मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉइंट ए और बी के बीच का जो मिनिमम पाथ लेंथ है वो कितनी है? ए बी ही तो है, वो भी ये वाला, ये ए बी, ये वाली तो है नहीं। ये तो देखो इतना घुमा के जा रहे हैं, गाड़ी का तेल भी ख़त्म हो जाएगा इस तरह जाने में। या तो फिर पैदल जाएं, उसमें एनर्जी वेस्ट होगी हम लोगों की। तो क्या करते हैं, हम ए से बी जाते हैं। क्योंकि हम ए से बी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उससे हमारा सवाल सही हो जाएगा, इस वजह से हम ए से बी जा रहे हैं। ये जा तो किधर से भी सकते हैं। ठीक, तो ए से जब बी गए तो हमको कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? वो हुआ 2 मीटर्स का। 2 टाइम कितना लगा? 1, तो 2 मीटर पर सेकेंड। हो गया काम। ठीक, अब इसमें गलती क्या होती है, अब इसको भी हम देखने वाले। इसमें गलती करते हैं कि इसमें हम लोग सेमी सर्किल के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो पूरे सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस 2πr। चलो बढ़िया है। सी गैस सेमी सर्किल का क्या होता है? πr। r की वैल्यू हमको 1 दिए ही हैं, क्या करेंगे? पाई रखेंगे, तो ये आ जाएगा पाई मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा सवाल गलत, क्योंकि ये तो हमने डिस्टेंस ले लिया है। ठीक, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बगल में आंसर भी लिख दूँ, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? मैग्नीट्यूड मीन्स होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मीन्स 2 क्या है? एक नंबर है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब ये ऐसा तभी यूज होता है जो कोई वेक्टर क्वांटिटी हो। स्केलर क्वांटिटी में तो केवल मैग्नीट्यूड ही होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास सवाल। अगला जो हमारे पास सवाल है वो क्या है? अब इस सवाल को देखना है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। इसमें कहा गया एक पार्टिकल है वो हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है v1 वेलोसिटी से, और आधी हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है v2 वेलोसिटी से। स्पीड कहें वेलोसिटी कहें, आप समझ लीजिएगा। क्या है, एक हमारे पास एक पार्टिकल है वो उसको ए से बी तक जाना है। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस एक पार्टिकल इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। उसने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया, उसने इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक, उसके बाद वो यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ डिस्टेंस को ट्रैवल किया है उसने। ये हाफ डिस्टेंस को उसने यहाँ तक ट्रैवल किया है v1 कांस्टेंट स्पीड से, और उसके बाद ये जो इतना बचा
इसको ट्रेवल किया v2 कांस्टेंट स्पीड से। तो हमको बताना है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमारे पास है ही ना, d ही तो गया है। ऐसे हमको यहाँ से लखनऊ जाना है, मान लीजिए लखनऊ हमारे घर से है 100 किलोमीटर, ठीक। तो हमने क्या किया, 50 किलोमीटर हम चले गए 40 की स्पीड से, और अगले 50 किलोमीटर चले गए हम 50 की स्पीड से। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है ही ना 100। अब टाइम निकालना है, तो ये जो v1 v2 अलग अलग पोर्शन में दिए हैं, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम निकाल लेंगे, समझे ना। ठीक है भाई, इसको करते हैं थोड़ा ऊपर, करते हैं सवाल। अब इसको हम यहाँ से करने वाले हैं सॉल्व। तो इसको देखिएगा क्या करना है। इसमें हमने क्या किया, एक पाथ बनाया, पहले ऊपर से बनाते हैं। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है, ठीक। इसके बीच में हमने बीच में ये किया, तो ये क्या हुआ, ये जो हाफ डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगा, d/2, ठीक। ये क्या हो जाएगा, d/2, ओके। आधा आधा है ना, पूरा d है, ठीक। इसको हमने चला v1 से, ओके। इसको हमने चला v2 से, ओके, ठीक। अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, एवरेज स्पीड है। तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस तो हमारे पास है ना, अब हम यहाँ से पहले इस सेक्शन का t1 निकालेंगे। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, d/2 अपॉन स्पीड v1। यहाँ से t2 कितना आएगा, अगर हमारी स्पीड वैरी कर रही, डिस्टेंस सेम है, तो टाइम भी तो अलग अलग आएगा। तो इस मेथड से हमको निकालना पड़ेगा ना। t2 कितना आएगा, d/2 अपॉन v2, ये आ गया ना। तो हमारे पास t1 आ गया d/2 v1, t2 आ गया d/2 v2। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। सो अब हम इसको आगे देखते हैं। एक मिनट, टाइम हमारे पास क्या आया, t1 इज इक्वल टू d/2 v1, t2 क्या आया, d/2 v2। तो अब यहाँ से हमारे पास जो एवरेज स्पीड आने वाली वो क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, t अपॉन टाइम क्या है, 2d/, एक मिनट, तो v एवरेज जो हमारे पास यहाँ से आने वाला है वो है d/, टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, d/2 v1 प्लस d/2 v2, ओके। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ये केवल नीचे वाला डिनोमिनेटर पोर्शन बचेगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे ना। और हमारे पास क्या बचा है, v एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 v1 प्लस 1 अपॉन 2 v2। यही तो बचा है ना, साफ साफ। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे हम नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और इसका हम गुणा कर लेते हैं, हर का गुणा, और उधर इसको हम करेंगे इससे गुणा, इसको हम करेंगे इससे गुणा, इन दोनों को करेंगे खुद से गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, 4v1 v2 एक मिनट, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू, v एवरेज क्या है हमारे पास, 1 अपॉन 2 v1 प्लस 1 अपॉन 2 v2। यहाँ पे जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, ये नीचे वाला जब गुणा हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 4
V1 V2 अपॉन 2 इंटू V1 प्लस V2, यही तो होगा ना। इसको हम कर देंगे ऐसे, ठीक। अब यहाँ से 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे V एवरेज इज इक्वल टू, इसको आप डायरेक्ट फार्मूला भी मान सकते हैं, ऐसे डिराइव करते हैं 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। समझ गए ना आप। इसमें हमने क्या किया कि पहले स्लॉट वाइज हमने टाइम निकाल लिया कि जब आधा डिस्टेंस ट्रैवल किया तो कितना टाइम लगा, उसके बाद जब अगला आधा ट्रैवल किया तो कितना टाइम लगा, उसके बाद टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हो गया सवाल। अब अगला देखते हैं। अगला भी कुछ ऐसा ही है, इससे मिलता जुलता। पहले पढ़ते हैं सवाल। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम with speed v1 and second half time with speed v2. Find the average speed during the complete journey. अब ये सवाल थोड़ा हल्का राउंड घुमाए हैं, लेकिन करना वैसे ही है इसको भी। इसमें कहा गया है कि एक पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए वो किसी ए पॉइंट से चला, वो बी पॉइंट पे पहुंचा, तो उसको टोटल टाइम क्या लगा, टी लगा। तो उसने आधा टाइम जो है t/2 टाइम में v1 स्पीड से चला और अगला t/2 टाइम में वो v2 स्पीड से चला। तो बताना है कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी। सो आइए शुरू करते हैं। अब क्या करना है, इसमें देखना है कि करना कैसे है। ए बी तक जाना था, ठीक। फर्स्ट स्लॉट चला वो मान लीजिए हाफ नहीं, ये डिस्टेंस हाफ नहीं, ये भूल जाइएगा। फर्स्ट स्लॉट उसने चला t/2 टाइम के लिए v1 स्पीड से, अगला चला t/2 टाइम के लिए v2 स्पीड से। यही तो चला होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल टाइम तो है ही ना, उसको t टाइम लगा टोटल। लेकिन अब हमको यहाँ से करना है कि डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से हम d1 की वैल्यू निकालते हैं। d1 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम v1 t/2। एक यहाँ से जब हम इसको थोड़ा, एक मिनट, क्या करते हैं, जब हम यहाँ से d2 निकालते हैं तो वो क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम v2 इंटू t/2, ये हो जाएगा। तो d1 ये आ गया, d2 ये आ गया। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा ना, क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो t हमारे पास है ही, तो अब हम आगे देखते हैं। d1 हमको याद रखना, d2 याद रखना, ठीक। अब तो v एवरेज आ गया हमारे पास, v एवरेज आ गया, टोटल डिस्टेंस v1 t/2 प्लस v2 t/2 अपॉन टाइम कितना लगा हमको, ये 2 है। टोटल टाइम तो t ही लगा ना। अब क्या होगा यहाँ से, जब हम यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं, एलसीएम लेंगे, ठीक। तो एलसीएम ले चाहे ना, क्योंकि बेस तो सेम ही है। तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 इंटू t/2, t। तो इस t से ये t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल। तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा v1 प्लस v2/2। यानी दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, जैसे एवरेज लिया जाता वैसे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, v1 प्लस v2/2, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, अब ये सवाल देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है,
अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस with speed v1 in second half distance constant speed in 1/3 times is v2 and in remaining 2/3 time constant speed is v3. Find average during the complete journey. अब इसको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। एक पार्टिकल है वो आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 से, और अगली जो आधी बची है, अगली जो आधी बची हुई है उसका 1/3 पार्ट v2 से ट्रेवल कर रही है, उसका वन थर्ड पार्ट जो है v2 से ट्रेवल कर रही है। उसके बाद जो अब बचा हमारे पास 2/3, उसको हमने ट्रेवल किया v3 से। तो बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड होने क्या वाली है। अब जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है वो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, टोटल डिस्टेंस का आधा, मतलब d/2 या d कुछ भी मान ले, आधे डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो v1 स्पीड से कर रहा है, और जो सेकेंड हाफ, अब आधे तो कर चुका ना v1 से, आधी बची तो उसको क्या है, अब उसमें उसको जितना टाइम लगा उसका 1/3 टाइम में वो v2 स्पीड से चला। मतलब जैसे मान लीजिए उसको वहाँ d तक चलने के बाद उसको फिर आगे d चलना है, क्योंकि पूरा मान लीजिए 2d है, तो आधा चला और अगला जो आधा चले में उसको t टाइम लगेगा, साफ बात है। तो जो t/3 टाइम है उसमें वो v2 वेलोसिटी से चला, मतलब 1/3 टाइम तक वो v2 वेलोसिटी से चला, और उसके बाद जो 1/3 तो पूरा हो गया ना, अब अगला जो 2/3 टाइम है उसमें वो v3 स्पीड से चला। तो बताना है कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज स्पीड, वो क्या होगी। तो अब हम इसको भी करते हैं, ठीक। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि एक पार्टिकल है वो आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा v1 से, उसके बाद जो आधी बची उसका जो 1/3 टाइम में ट्रेवल किया वो किया v2 से, उसके बाद 2/3 टाइम में ट्रेवल किया v3 से। तो अब इसमें क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होगा, मान लीजिए a से c जो है, a से c वो d है, हाफ, तो c से b भी d होगा, क्योंकि दोनों हाफ है ना, तो ये हाफ हो गया, ये हाफ, दोनों जो है तो 2d। इसको ट्रैवल किया v1 से, इसको ट्रैवल किया v2 से t/3 टाइम के लिए, इसको ट्रैवल किया v3 से 2t/3 टाइम के लिए। तो यहाँ से जो cd प्लस db है, cd प्लस db वो कितना है, d है ना, ये cd प्लस db d के बराबर है। तो cd के क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, v2 इंटू t/3, db 2v3 इंटू t/3, ये d के बराबर। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि t से c से b जाने में हमको कितना टाइम लगा, ये आ गया। यहाँ से a से c जाने में हमको कितना टाइम लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/v1। v एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 2d हो गया, da अपॉन tac प्लस tcb, मतलब a से c जाने में टाइम और c से b जाने में टाइम। तो ये सब वैल्यूज यहाँ रखी, उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर हमारा ये आ गया। तो इस सवाल में हमको ऐसे करना था, ठीक।